तो आज हम लोगों का टॉपिक जो होगा वो होगा हनोई समझौता। ये हनोई क्या है? कैपिटल ऑफ वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई है ना। वर्तमान में हनोई वियतनाम की राजधानी है। हनोई समझौता हुआ था मार्च 1946 में। मार्च आ तुम लोग भी देख लो, हनोई समझौता जेनेवा समझौता पूछता है एग्जाम में, ठीक है। सब ध्यान दो, हनोई समझौता और जेनेवा समझौता ये दोनों से थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। हनोई समझौता का हुआ था मार्च 1946 में, और जेनेवा समझौता अगर पूछेगा तो मई 1954 में, ठीक है। उसको भी ध्यान में रखना है। सही बोले ना, जेनेवा समझौता, हाँ ठीक है, मई में ही हुआ होगा। तो हनोई समझौता का डेट भी अगर यहाँ पर दिया हुआ तो आपको डेट भी याद रखना है, कब? 6 मार्च। कब याद रखना है? 6 मार्च 1944 में। ये क्या हुआ था, ये सबसे पहले आपको समझना होता है समझौता के बारे में। डेट सबसे पहले क्या समझना है? डेट। दूसरा बात समझना है कि किसके किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पर क्लियर बात है कि फ्रांस के बीच हुआ होगा, और इधर से कहो वियतनाम के बीच हुआ होगा। अब वियतनाम की तरफ से लीड कौन कर रहा होगा? वियतनाम ही का नेता कौन था, लीडर कौन था? हो ची मी। तो हनोई समझौता क्या था? 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ। 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हनोई समझौता कहा गया। इसके तहत वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य रिपब्लिक के रूप में मान्यता दी गई। स्वतंत्र, इसको क्या बोला गया? तुम एक स्वतंत्र हो, ठीक है, जैसा कि ये पहले कर लिया था, स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन ये फ्रांस का एक यूनियन रहेगा, फ्रांस संघ का एक हिस्सा रहेगा, समझे? फ्रांस यूनियन का एक हिस्सा रहेगा। अमेरिका में जैसे बहुत सारा राज्य होगा, तो सब राज्य जो है अमेरिका संघ का हिस्सा होगा, अमेरिका जो फेडरेशन होगा उसका हिस्सा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वैसे फ्रांस बोला हनोई समझौता में, देखो भाई ऐसा है कि तुम जो है क्या कर लो, तुम गणतंत्र हो, तुम क्या हो? गणतंत्र हो, तुम रिपब्लिक हो, तुमको हमको से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो, वियतनाम एक स्वतंत्र राज्य माना गया। देखो हनोई समझौता का पॉइंटर सब नोट करना है। वियतनाम को एक स्वतंत्र राज्य माना गया, वियतनाम को, क्योंकि वियतनाम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था, है ना, स्वतंत्र राज्य माना गया। अब देखो ना, तो स्ट्रांग हुआ तो मानता, मानता बताओ? नहीं मानता। दूसरा पॉइंट, वियतनाम को स्वतंत्र राज्य माना गया, लेकिन वो किसका हिस्सा रहेगा? तुम लोग कुछ माना, वियतनाम हिंद चीन का हिस्सा रहेगा। किसका हिस्सा रहेगा? वियतनाम देखो अब इसके पीछे कहानी सुनाते हैं। वियतनाम जो था, वियतनाम एक देश था जो कि पूरा हिंद चीन का, जब मैप आपको बता रहे थे कि पूरा ये हिंद चीन है, ये लाओस कम्बोडिया, उस पूरे क्षेत्र पर लगभग जो किसका कब्जा था? फ्रांस का कब्जा था। तो बोला कि वियतनाम एक अलग कंट्री अभी है ना, उस समय बोला कि तुम अलग कंट्री नहीं बनो भाई, तुम हिंद चीन का ही हिस्सा हो, ये तुम हमेशा याद रखोगे, है ना। और हिंद चीन जो है वो फ्रांसी का संग रहेगा, फ्रांस का जो यूनियन का एक हिस्सा रहेगा, ठीक है। यही सब बात किया गया। अब मिला जुला के वियतनाम को अपने लपेटा में, और उसका अध्यक्ष जो होगा वो कहाँ का होगा? वो फ्रांस का चुनाव हुआ होगा। बस यही बात खराब हो गया, यहीं पर बात खराब हो गया, ठीक है। अब देखो, यह संघ फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत आएगा, जो यह संघ रहेगा। पहले देखो दूसरा पॉइंट क्या रहा है ना, वियतनाम हिंद चीन का संघ का हिस्सा रहेगा, हिंद चीन का संघ का हिस्सा रहेगा, हिंद चीन। और यह संघ किसका हिस्सा, यह संघ किसके अंतर्गत आएगा? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी पॉइंटर देखते लिख रहे थे, फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत आएगा ना, जो फ्रांसीसी यूनियन है कि यानी देखो कैसे फंसा रहा है इसको। देखो एक एक वियतनाम है, वियतनाम कंट्री जो रहेगा वो किसके अंदर में रहेगा? इंडो चाइना, इंडो इंडो चाइना, और इंडो चाइना पूरा क्षेत्र किसके अंदर में रहेगा? हाँ, फ्रांस यूनियन, ठीक है, समझ में आया? ये वियतनाम, देखो वियतनाम किसके अंदर रहेगा? इंडो चाइना के, और इंडो चाइना सब किसके अंदर रहेगा? फ्रांस यूनियन। यानी एक बात बताओ, इसमें देखो ये जो गोल में सबसे नीचे अंदर में है वियतनाम, तो एक अप्रत्यक्ष रूप से तो फ्रांस के अंदर में हो गया, नहीं हो गया? अब ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ जो रहेगा लीडर, तुम्हारे यहाँ जो सेना प्रमुख सब रहेगा, वो सब किसका रहेगा? फ्रांस का, मेरा रहेगा। तो क्या वियतनाम का लोग इसमें कुछ एरर नजर आएगा वियतनाम के लोग को? और वियतनाम के लोग तो इसको मानेगा नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बाद में कहेंगे आंदोलन कर देगा, ठीक है। यह संघ फ्रांसीसी यूनियन का हिस्सा रहेगा। फ्रांस को वियतनाम में सैनिक का अधिकार मिला, है ना। यानी कि फ्रांस क्या कर सकता है यहाँ पर, हम अब ऐसे ही समझाना शुरू करते हैं, ठीक है। जो फ्रांस है वो का वियतनाम में क्या कर सकता है? वियतनाम में क्या कर सकता है? सेना रख सकता है। क्या रख सकता है? क्या रख सकता है?
फ्रांस जो वियतनाम में अपना सेना रख सकता है, ये किसमें कहा गया, हनोई समझौता में बात हुआ। उसके बाद क्या बात हुआ, फ्रांस को वियतनाम के विदेश नीति तथा सेना पर नियंत्रण मिल गया। फ्रांस विदेश नीति है ना, वियतनाम के विदेश नीति है ना, वियतनाम के विदेश नीति, अब यहीं पे तो बात गड़बड़ हो गया। जो विदेश नीति पे तुम, मेरा विदेश नीति पे तुम कब्जा कर ही लिए हो, मेरा तुम सेना पे कब्जा कर लिए, छोड़े कहाँ तुम कुछ भी। ठीक है, देखिए हनोई समझौता का परिणाम क्या हुआ है ना, रिजल्ट ऑफ हनोई समझौता है ना, हनोई यानी हनोई समझौता हुआ। हनोई समझौता में ढेर सारा बात कहा गया, ये सब बात कहा गया कि वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य माना जाए, स्वतंत्र राज्य माना जाए, स्वतंत्र गणराज्य, गणराज्य राज्य। वियतनाम में हिंद चीन का संघ का हिस्सा रहेगा। वियतनाम यह संघ फ्रांस यूनियन के अंतर्गत आएगा। फ्रांस का सेना कहाँ रखा जाएगा, वियतनाम में रखा जाएगा। वियतनाम की विदेश नीति पर सैनिक किसका अधिकार होगा, फ्रांस का अधिकार हो गया। ठीक है, तो इतना जब कहने के बाद फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ निर्माण में समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नरी हो, और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हो। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ, ये चाहता था कि हाई कमिश्नरी जो है, ये जो देख रेख करेगा इधर है ना, हाई कमिश्नरी का जो लीडर है वो किसका हो, फ्रांस का। लेकिन वो ये चीज नहीं मान रहा था। ये बोल रहा था जो भी संघ है, संघ का जो भी यूनियन पार्ट है, सब क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। यहीं पर तो समझौता नहीं बन पाता, और यह समझौता का परिणाम रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ऑफ हनोई समझौता। समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। ठीक है, समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। दूसरा बात, समझौता जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। ठीक है, फ्रांस और वियतनाम के बीच कुछ समय बाद ही क्या हो गया, विवाद हो गया और बढ़ गया। देखिए, समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चला, यानी कुछ समय बाद ही क्या विवाद हुआ और अशांति पैदा हो गई। ठीक है, अंत यह समझौता सफल रहा। इसने प्रथम इंडो चाइना वार को जो है, इसने प्रथम इंडो चीन युद्ध का कारण बना। ठीक है, अभी देखिए यही समझौता जब असफल हुआ, जब फिर से जब आया वापस, तभी तो इंडो चाइना वार बना। अब अभी तो वार नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ, ये ऐसा करके आया वियतनाम से। क्या तो यहाँ तक हमको समझना है कि हनोई समझौता क्या था, 6 मार्च 1946 को हुआ, फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ। हनोई वियतनाम, इसमें क्या क्या कहा गया, वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य माना गया। ठीक है, लेकिन वियतनाम जो हिंद चीन का संघ का हिस्सा रहेगा, यह संघ फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत आएगा। वियतनाम जो फ्रांस है वो अपना सेना कहाँ रख सकता है, वियतनाम में रख सकता है। और वियतनाम क्या के विदेश नीति और सेना पर किसका अधिकार रहेगा, फ्रांस का अधिकार रहेगा, है ना। ठीक है, आप सही रहेगा। और फ्रांस यहाँ पर जो हाई कमिश्नरी का जो होगा, हाई कमिश्नरी का जो लोग सब होगा वो किसका होगा, फ्रांस का होगा। लेकिन यहाँ पर वियतनाम के लोग इस पर नहीं हुए। वियतनाम बोला कि जो भी संघ रहेगा उसको जो है स्वतंत्र करो। इसी पर ज्यादा दिन तक यह समझौता नहीं चल सका, यह शांति संधि भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका, समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। और इसने प्रथम इंडो चाइना वार को जो है आमंत्रित किया, प्रथम इंडो चाइना वार को बुलाया। तो ये हमारा था पूरा क्या, हनोई समझौता। अब देखिए